हर इंसान के जीवन में कुंडली का अपना महत्व है और ऐसे में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है सुशांत सिंह राजपूत मामला, उस पर हम जानने के लिए एक मंदिर में मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की कुंडली में आखिर क्या कनेक्शन है, इस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया है। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सुशांत और रिया की कुंडली क्या कहती है। क्या कहती है पंडित जी? जी देखिए दिव्या, ये मैंने बहुत अध्ययन किया और मेरे पास में इन दोनों की डिटेल भी नहीं थी, तो नेट के माध्यम से मैंने ये सारा इनका डाटा संकलन किया। अब देखिए, मेरे पास में इन दोनों की जन्म तारीख तो बिल्कुल सही है जो नेट से प्राप्त हुई है, और उसके आधार पर मैंने अनुमानित जन्म समय, चूँकि उसमें अवेलेबल नहीं था नेट पर, तो इसलिए मैंने अनुमानित जन्म समय इनका निर्धारित किया है। और उसके आधार पर जो इनके ये सारी जो घटना घटी, उसके आधार पर किस समय का ये योग बनता है, तो दोनों को मैंने देखा है कि दोनों का मध्यकाल में जन्म समय है। दिन के दिवस का जो मध्याह्न काल है उसमें जन्म समय है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो कुंडली है वो 21 जनवरी 1986 की है और मंगलवार का उस दिन जन्म था, और इनका जो जन्म है वो पूर्णिया बिहार का है। और अनुमानित समय मैंने इसमें 12 बजे का मध्याह्न काल का लिया है, क्योंकि भगवान राम का जन्म भी दिन के 12 बजे हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म भी रात्रि के 12 बजे हुआ। तो सवाल पंडित जी ये है कि दोनों की कुंडली में क्या कनेक्शन है? क्या प्यार का कोई कनेक्शन है? क्या शादी हो सकती थी? किस तरह की बात कह रही है कुंडली? जी देखिए, दोनों की कुंडली को मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों की कुंडली को विस्तार से बनाया है। कन्या का जो जन्म है वो आर्द्रा नक्षत्र का है और सुशांत का जो जन्म है वो कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण का है। कन्या का जन्म आर्द्रा नक्षत्र का चतुर्थ चरण। आर्द्रा नक्षत्र से देखिए मिथुन राशि बनती है, ये मिथुन राशि का चंद्रमा है, और कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण से ये देखिए चंद्रमा यहाँ पर अर्थात वृष राशि पर। अब देखिए, 8वें भाव का जो चंद्रमा होता है ये हमेशा हानिकारक होता है। सबसे अधिक हानिकारक जो है वो 8वें घर का चंद्रमा होता है, फिर 12वें घर का। तो इस प्रकार से इस कुंडली को, सुशांत राजपूत की कुंडली को यदि हम अनुमानित देखते हैं, अनुमानित जन्म समय के आधार पर, तो इनकी अल्पायु योग बनता है। अल्पायु का मतलब होता है कि 36 वर्ष से पहले ही मैक्सिमम 36 वर्ष तक की आयु हो सकती थी, उससे कम कभी भी हो सकती है। तो जब मैंने इनके आयु शोधन किया है, तो आयु शोधन में लग्न के चारों अंकों को जोड़ करके उसमें 4 को गुणा करने के बाद 34 वर्ष कुछ महीने इनकी आयु शोधन में ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आयु शोधन में अगर हम देखते हैं तो उनकी आयु कुंडली में स्वाभाविक रूप से कम है। काल सर्प योग का दोष बता रहे हैं आप सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में, ये योग क्या कहता है? ये कितना बड़ा दोष है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देखिए, अग्रे राहु अधा केतु सर्वे मध्य गता ग्रहा योगायम काल सर्पाख्यो शीघ्रम तम तु विनाशे। जिस व्यक्ति के आगे राहु और उसके मध्य केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं उसको काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग का जो व्यक्ति है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसको परिवार से बहुत स्नेह की प्राप्ति नहीं होती, परिवार से बहुत अधिक उसको लगाव नहीं होता, और परिवार के लोगों को भी उससे बहुत ज़्यादा लगाव की स्थिति नहीं होती है। दूसरी बात यह, चंद्रमा अष्टम भाव पर, ऐसा व्यक्ति हमेशा विरोधियों से परेशान रहता है। अकारण उसके विरोधी उत्पन्न होते हैं, जिसका कारण उसको खुद समझ में नहीं आता। जलस के कारण कह दीजिए या उसके स्वभाव के कारण कह दीजिए, लेकिन बिना कारण के अधिक से अधिक उसके विरोधी उत्पन्न होते हैं। बहुत अधिक समय तक उसकी मित्रता किसी के साथ में नहीं रहती। अब हम बात ये कर रहे हैं कि रिया की जो कुंडली है, रिया चक्रवर्ती की कुंडली का सुशांत राजपूत की कुंडली से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है इसका? देखिए, यदि हम मुहूर्त चिंतामणि की बात करते हैं तो मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि आदि नाड़ी वरम हंति। यदि कन्या की आदि नाड़ी हो और उसके संपर्क में जो पुरुष आता है वर के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में या लिव इन रिलेशन के रूप में, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह उसकी मृत्यु का कारण बनती है। लेकिन मृत्यु का कारण बनना और चीज़ है, मृत्यु में उसका कोई हाथ नहीं होता है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कन्या की जो है वो आदि नाड़ी बनती है और सुशांत चक्रवर्ती के संपर्क में इनका रहा संबंध,
तो जिस कारण से उसकी मृत्यु का एक योग बना। यानी मृत्यु में रिया वजह नहीं हो सकती, लेकिन क्या डिप्रेशन कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ सामने आ रहा है कि डिप्रेशन क्या वजह थी? जी जी, देखिए रिया की कुंडली में लाभ भाव पर शनि बैठा हुआ है, जो कि धन की बहुत अधिक इच्छा को उत्पन्न करता है और वह नाजायज तरीके से धन आने का योग बनता है। अब उसके उपरांत क्या होता है कि लाभ भाव पर बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से वह जा कर के और मंगल पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि जब मंगल पर पड़ती है, विस्फोटक योग का निर्माण होता है, और जब विस्फोटक योग का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से वो उसके संपर्क में आने वाला वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। अगर उसका विवाह हो तो उसका पति भी इसी प्रकार से बहुत डिप्रेस रहेगा, बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेगा उससे। उसका कारण एक तो धन, उसके आंखों के सामने जो कमाया हुआ धन है वह संपर्क में जो ऐसी इस प्रकार की कुंडली की कन्या आती है उसके कारण से उसका धन बर्बाद होता है उसको लेकर के, और इस तरीके से होने के कारण वह अनेक प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि रिया की वजह से सुशांत डिप्रेशन में आए और उसके बाद उन्हें नशे की लत लगी। नशे की लत लगी और उसके साथ ही मैं आपको बताऊं चारों तरफ से वह इस तरीके से विरोधियों से घिर गया। वह व्यक्ति नशे की लत लगी, मानसिक रूप से परेशान रहा, धन की स्थिति उसकी बिगड़ती जा रही थी, तो परिवार का बहुत उसको जो है सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में उसके पास में आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई उपाय था ही नहीं। और इसके अलावा विरोधियों से वह इतना घिर गया था कि उसके पास में और कोई जीने का कोई जो है साधन या जीने का कोई मार्ग उसके पास में हो, जिस कारण को लेकर के अब रिया की स्थिति है कि वो रिया को छोड़ भी नहीं सकता था और रिया को बहुत ग्रहण भी नहीं कर सकता था। कारण उसके दो हैं। देखिए रिया की जो कुंडली कहती है कि धन की लालसा वाली कुंडली है, धनवान नहीं है। धनवान होना अलग चीज़ है, धन की लालसा होना अलग बात है। तो धन की लालसा की कुंडली, तो रिया के मन में धन की लालसा निश्चित रूप से बहुत रही होगी। मेरा तो कोई रिया से संपर्क नहीं है, जो कुंडली के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, क्योंकि दसम भाव जो है यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो दसम भाव पर बैठा हुआ राहु धन की लालसा को उत्पन्न करता है। ये देखिए दसम भाव पर राहु बैठा हुआ है और लाभ भाव पर शनि बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, मंगल और शनि के इस दृष्टि के कारण विस्फोटक योग का निर्माण हो रहा है। पंडित जी ये भी कहा जा रहा है कि रिया जो है वो काला जादू करती थी, क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है? देखिए चूंकि इनका जो जन्म स्थान है या जो निवास स्थान है निश्चित रूप से बेंगलोर की कुंडली है, बेंगलोर का जन्म स्थान दिया है, कर्नाटका में यह स्थान है, तो वह क्षेत्र निश्चित रूप से काला जादू का स्थान है और वहाँ इस प्रकार की काम प्रायः स्त्री पुरुष सभी लोगों को इस विद्या का ज्ञान होता है। संभावतः वह इस प्रकार के काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु का जो सुशांत है इसकी मृत्यु का कारण काला जादू नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ही चतुर्थ भाव पर बैठे हुए, केंद्र भाव पर बैठे हुए हैं और तीनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, तो इसमें काला जादू नहीं है। इसमें इनकी मृत्यु का कारण है धन का विनाश, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, और जिसका कारण रिया की कुंडली बनती है। तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि और धन के विनाश को लेकर के चारों तरफ विरोधियों से घिर जाने के कारण, और चूंकि इस कुंडली के आधार पर ऐसा योग बन रहा है कि उनके पास में जो काम था वह भी कैंसिल हो गया, यानी आती हुई कमाई भी इस प्रकार के लोगों की रुक जाती है। ये सारे कारण इस प्रकार से एकत्रित हो गए और नशे की लत, ये चार कारणों का जो मुख्य कारण है वो रिया की कुंडली बनती है। तो इन चार कारणों में से कोई ना कोई कारण उसकी मृत्यु का बनेगा, कारण बनेगा, लेकिन आयु शोधन में उसकी आयु ही 34 वर्ष कुछ महीने आ रही है। सुशांत और रिया इन दोनों में विवाह का कोई योग बन रहा है क्या, बन रहा था क्या, कितने गुण मिलते थे आपस में? देखिए इन दोनों की कुंडली को आप देख लीजिए कि रिया की कुंडली मीन लग्न की है और सुशांत की जो कुंडली है वो तुला लग्न की है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं। और दूसरी बात यदि आप अष्टकूट की बात करें, वर्णम वश्यम तथा तारा योनिश्चा ग्रहमैत्रकम गणमैत्रम भकूटम चा नाड़ी चैत्य गुणाधिका, यह कुल मिलाकर के अष्टकूट की जो कुल संख्या है 36 गुण होती है और 36 में 18 से अधिक यानी कम से कम 19 गुण मिलने चाहिए, जिसमें यदि हम गुणों की संख्या देखते हैं तो ये मैंने निकाला है अष्टकूटों में से कुल गुणों की संख्या केवल 17.5 आ रही है।
अब 17.5 गुणों की स्थिति में, और दूसरी बात, चूंकि सुशांत के सप्तम भाव पर राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वैधव्य योग का निर्माण, विधुर योग का निर्माण भी हो रहा है। और चूंकि अब रिया की कुंडली को यदि हम देखते हैं तो उसके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि होने के कारण उसमें वैधव्य योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति, विवाह किसी स्थिति में नहीं हो सकता। यानी गुण कम थे, उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ मजबूरी थी कि वो साथ थे। अब चूंकि सीबीआई जांच चल रही है, तो क्या ऐसा कोई योग भी बन रहा है क्या कि रिया को जेल हो सकती है? देखिए, मिथ्यापवाद वध बंध निराश्रयम चा मित्राति वैर धन धान कलत्र शोकम आशा निराशकृत निष्कल सर्वशून्यम उर्यात शनैश्वर दशा सततम नराणाम। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि सुशांत की मृत्यु के पीछे उसके मित्र आदि के कारण रिया को 23 जनवरी 2021 के पहले एक बार कारागार में बंद होना ही पड़ेगा। तो आप आखिर में जो आपने कुंडली पे अध्ययन किया है दोनों की, आपका क्या मानना है कि सुशांत कैसा लड़का था और क्या रिया के बहकावे में आकर ही उसे जान से हाथ धोना पड़ा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मानसागरी के आधार पर, ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ है मानसागरी में लग्न का फलादेश वर्णित है, और लग्न के फलादेश तुला लग्नोदये जाता सुधी सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकलाभिज्ञो धनाढ़्यो जन पूजिता। तुला लग्न में सुशांत का जन्म है, और तुला लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, बहुत हायर क्वालिफाइड, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, और धनाढ़्यो बहुत धनवान होता है, जन पूजिता, समाज में वह अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, और उसके साथ में आने वाला व्यक्ति भी सम्मान प्राप्त करता है। उसमें केवल एक ही कमी होती है, बहुत आवेश में बहुत जल्दी आ जाते हैं ऐसे लोग, डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अपनी मित्रता को बहुत लंबे समय तक वह बचा करके नहीं रख पाते, और इस कारण से वो ये स्थिति उनके सामने जो भी है, समाज के सामने सब सारी स्थिति है। अन्यथा इसकी कुंडली में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसकी चंद्रमा उच्च का होता है कुंडली, बहुत जानदार कुंडली कहलाती है। तो सुशांत की कुंडली में कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। तो यानी ये माना जाए कि सुशांत विद्वान थे, और कहा भी जा सकता है क्योंकि बहुत जल्दी ही सुशांत ने, और बहुत ही कम उम्र में सुशांत ने बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बना ली थी जो कि बहुत सालों में स्टार्स बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली भी ये कह रही है कि रिया एक अहम वजह है कि सुशांत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।